हेलो फ्रेंड, इस प्रकार हम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता दादी को रायज़्यादा मेंशन में देखकर अर्नव नानी चौंक जाते हैं। अर्नव फिर से उस भयानक रात को याद करता। दादी उसे देखकर भावुक हो जाती है, उसे गले लगा लेती। दादी और नानी भी एक आनंद में पुनर्मिलन शेयर करते। नानी ने दादी और पायल और खुशी से मिलवाया। दादी हमेशा की तरह खुशी को नापसंद करती हुई जानकर चौंक जाती। खुशी अर्नव की पत्नी नानी खुशी को अर्नव के साथ दादी का आशीर्वाद लेने के लिए कहती, लेकिन दादी अपना आशीर्वाद केवल अर्नव को देती है और खुशी को तिरस्कारपूर्ण नजर से देखती है और उससे दूर चली जाती है। सभी को हैरान और परेशान करता है। नानी ने अर्नव और खुशी को दिलासा देते हुए कहा कि वो दादी से बात करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानी दादी के कमरे में आती, उससे बोलती, वो इतनी परेशान क्यों? दादी कहती, वो कैसे खुश रह सकती जब उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ी थी, लेकिन उन्हें अर्नव और अंजलि की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नानी गुस्से में और कहती है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। उस घटना के बाद उनने कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। दादी उससे इस बारे में बात नहीं करने के लिए कहती, क्योंकि केवल उस महिला को याद कर सकते। दोनों महिलाओं में बहस हो जाती। दादी ने जिस तरह उसका व्यवहार किया उससे खुशी परेशान है। वो अर्नव के बेडरूम में जाती, वहाँ अर्नव को देखती और वो भी हारा हुआ दिख रहा है। वो उसकी प्रेजेंस महसूस करता, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता। खुशी उससे बात करने की कोशिश करती, कैसे दादी उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि शायद उसे शादी के बारे में पता नहीं था। खुशी जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अंत में अर्नव देखता है कि वो कितनी परेशान है। वो उसे कहते हुए दिलासा देता है कि दादी उस पर नाराज नहीं है और साथ ही जिस तरह से उन्होंने शादी की वो उसकी गलती नहीं बल्कि अर्नव की गलती है, इसलिए उसे खुद को दोष देना चाहिए, क्योंकि दादी हमेशा से ऐसे ही है। उनका डिसीजन हमेशा अलग होता है। जिस तरह से वो सबके बारे में बात करती है, स्पष्ट है कि उसका हावी हावी स्वभाव पसंद नहीं है। खुशी थोड़ी हैरान होती है। अर्नव से बोलती है इतना गुस्से में कि उसे लगता है कि ये कोई और कारण ना कि जो बाहर हुआ उसकी वजह से। वो ये भी बोलती है कि उसने पहले कभी दादी का जिक्र क्यों नहीं किया और क्या उनके बीच सब कुछ ठीक है। वो उसे विश्वास दिलाती कि उसे बता सकता है। खुशी उसे बोलती कि उसे कभी कभी लगता है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अर्नव बस उससे दूर चला जाता है। खुशी को लगता है एक पल उसे लगता है कि वो उसे जानती है और अगले ही पल उसे लगता है कि वो एक अजनबी है। दादी नानी द्वारा अर्नव की शादी के बारे में नहीं बताने से परेशान है और ये जानकर भी हैरान है कि अर्नव ने शादी के बारे में किसी को नहीं बताया। वो दादी को बोलते कि जिसकी शादी में कोई मौजूद नहीं था। दादी इस पर नाराजगी जताती है और अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नव ने उसे ये भी कहा कि उसे छोड़ने और सभी स्पर्श को तोड़ने के बाद उसे इस तरह से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। दादी उसे बोलती कि वो अभी भी उसकी दादी और उसके पिता की माँ है। उसके अपने पिता के उल्लेख पर अर्नव दूर हो जाता है और दोनों के बीच एक बहस होती है। अर्नव कहता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है और कभी नहीं होगा, और दादी से कहता है उसे नहीं पसंद कि इस घर में कोई भी उसके पिता का नाम ले। और दादी के गुस्से के बावजूद वो इसे स्पष्ट कर देता है। पायल खुशी को ये कहते हुए खुश करने की कोशिश कर रही है कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दादी उसे अभी तक नहीं जानती है। एक बार जब वो कर लेती है तो सब ठीक हो जाएगा। इनके आता और पायल का साथ देता है। खुशी को लगता है कि उसे जाकर दादी से माफी मांगनी चाहिए। इनके और पायल को ये आइडिया पसंद आता है और उसके डिसीजन का समर्थन करते हैं। खुशी दादी के पास जाती है, मनोरमा आती है और कहती है कि शेर को मान में मेमने को भेजने जैसा ही है। इनके और पायल को थोड़ा टेंशन में करता। नानी दादी और अर्नव को शांत करने की कोशिश करती, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाने के लिए कहती है। तभी खुशी आती है और दादी उसे अपना हाथ दिखाकर दरवाजे पर रोक देती है। खुशी को पीछे हटते देखने के लिए अर्नव घूमता। दादी उससे बात करना शुरू कर देती है और अर्नव खुशी को अनदेखा करते हुए उसके पास जाता है। वो खुशी का हाथ पकड़कर उसके पास खड़ा हो जाता, फिर दादी को बोलने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है जहाँ उसकी पत्नी नहीं आ सकती, इसलिए वो यहीं से उसकी बात सुनेगा। खुशी इस इशारे पर छू जाती है और अर्नव की तरफ देखती। दादी का कहना, अगर उनका रवैया ऐसा है तो वो कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसा लगता है कि अर्नव किसी की कोई परवाह नहीं है और खुशी इस बात से अचंभित है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।